औरहु एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के बालकांड के 196 दोहे के ऊपर की इस पंक्ति में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती जी, मैं अपनी एक चोरी आपसे कहता हूँ, क्योंकि आप जो है धर्म के मामले में आपकी बुद्धि बहुत दृढ़ है, तो आप इसके रहस्य को समझ पाएंगे। चोरी कहने का भाव यह कि वो मैंने इस तरह से उस काम को किया कि लोग जो हैं समझ नहीं पाए उसके पीछे के रहस्य को। तो क्या किया भाई आपने? शिव जी बोलते हैं कि काग भुसुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने ही नहीं को। हम जो हैं काग भुसुंडी जी के साथ जो है हम लोग अयोध्या में गए और हम लोगों ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया और कोई हमें पहचान नहीं पाया कि हम लोग मनुष्य रूप में कौन हैं। तो उसके आगे इन्होंने क्या कहा, ये रामचरितमानस में इसकी व्याख्या नहीं की गई है। उन्होंने क्या कहा, क्या किया वहाँ जा करके, इसके लिए एक बहुत ही मार्मिक सा प्रसंग गीतावली में तुलसीदास जी ने लिखा है। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी की ही एक रचना आती है गीतावली। ये भी रामायण की तरह इसमें भी 7 कांड हैं, लेकिन इसमें दोहे चौपाई नहीं है। इसमें बहुत सारे पद हैं, राग बिलावल और बहुत प्रकार के राग में बहुत सारे पद हैं इसमें। तो 7 कांड में अनेक पद हैं, उसमें बाल कांड में जो है एक पद लिखा है तुलसीदास जी ने, अवध आज आगमी एक आयो। अर्थात कि द्वार के कुछ द्वारपाल जो हैं वो जाकर के कौशल्या आदि को जो है सूचना देते हैं कि अयोध्या में एक जो है ज्योतिषी आया हुआ है। और वो ज्योतिषी कौन है? वो ज्योतिषी अपना नाम जो है शंकर बता रहे हैं और उनके साथ एक शिष्य भी है। शिष्य कौन है ये गीतावली में नहीं लिखा है, लेकिन जैसा कि मैंने रामचरितमानस से बताया आपको कि काकभूषुंडी जी के साथ वो घूम रहे थे, तो उनका शिष्य जो था वो काकभूषुंडी जी थे। तो दोनों मनुष्य रूप में आए थे। तो शिव जी अपना नाम क्या बताते हैं? शंकर बताते हैं। तो जब सारी रानियों को पता चलता है कि एक ज्योतिषी आए हैं, तो उनको जो है बुलाया जाता है अंदर में, उनका काफ़ी आदर सत्कार किया जाता है। तो उनसे पूछा जाता है कि ये हमारे जो 4 बालक हैं, इनके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं अपने इष्ट देव के दर्शन करके, तो वो बहुत प्रसन्नतापूर्वक उनका जो है भविष्य बताने लगते हैं। तो क्या भविष्य बताते हैं? जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सिय स्वयंवर गायो, राम भरत रिपुधवन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो। अर्थात क्या भविष्यवाणी करते हैं कि उन पहले जन्म के बारे में बताते हैं कि कैसे इनका जन्म जो है खीर आदि को जो है यज्ञ आदि से इनका जन्म हुआ, ये बताते हैं। फिर ये बताते हैं कि विश्वामित्र के बहाने विश्वामित्र जी इनको ले जाएंगे और उनके यज्ञ की ये रक्षा करेंगे, और उसी बहाने जो है इनका सीता जी के साथ विवाह भी हो जाएगा। स्वयंवर में जो है ये धनुष को तोड़ देंगे और वो जो है सीता जी के साथ इनका विवाह हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो है भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, इनके जय यश और बड़ाई के बारे में कहा, कैसे इनका जीवन जो है सुखद रहेगा और कैसे इनकी कीर्ति जो है प्रख्यात हो जाएगी। ये सब बातें उन्होंने बताई। उन्होंने कुछ निगेटिव बातें रावण आदि के बारे में नहीं बताई, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत प्रकार के कष्ट आते हैं, वो सब बोल करके क्यों किसी का दिमाग खराब कर देना। ज़िंदगी में ऐसे ही अनेक समस्याएं हैं। आप देखते हैं कि गुलाब एक होता है, उसके साथ अनेक कांटे लगे होते हैं। ज़िंदगी में एक छोटा सा सुख पाने के लिए अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं। तो अगर कोई ज्योतिषी चाहे तो ज़िंदगी की उन निगेटिव बातों को कह करके आपका दिमाग खराब कर सकता है, लेकिन शिव जी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। शिव जी जो हैं धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। मूलक धर्म तरोर विवेक जलधि उनके लिए कहा गया है। तो शिव जी इस तरह का काम नहीं करते हैं। वो ज्योतिषी बन के तो आते हैं, लेकिन शुभ बातें ज़्यादा बताते हैं, अशुभ पर उतना जोर नहीं डालते हैं। तो ये सब सुनकर के जो है सारी माताएं बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और बहुत आदर करके शिव जी को विदा कर देती है। तो यह हमने गीतावली से आपको शिव जी का एक प्रसंग सुनाया कि शिव जी कैसे ज्योतिषी बन करके अयोध्या आते हैं, अपने रामलला का दर्शन करते हैं और उनकी भविष्यवाणी करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और शास्त्रीय बातों को इसी प्रकार से शास्त्र प्रमाणों के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।